Students, welcome to my YouTube channel Dr. Sanjay Om and in सिंध बोर्ड लेक्चर सीरीज सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में आज हम थर्मो रेगुलेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि थर्मो रेगुलेशन क्या है। और हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि थर्मो रेगुलेशन इज़ द पार्ट ऑफ होम्योस्टैटिस, और होम्योस्टैटिस में हम बहुत ही डिटेल में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस कर चुके हैं। अब ये होम्योस्टैटिस का थर्ड पार्ट है जो कि लास्ट है, जिसका नाम है थर्मो रेगुलेशन, और हम इसे पढ़ेंगे कि थर्मो रेगुलेशन क्या है और इसके अंदर डिफरेंट क्या क्या पार्ट्स आ रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थर्मो रेगुलेशन, पहले तो इस चीज़ का मतलब समझ लें आप कि व्हाट इज़ थर्मो एंड व्हाट इज़ रेगुलेशन। थर्मो का मतलब होता है हीट, ये जो आपके पास वर्ड लिखा है थर्मो, उसका मतलब होता है हीट, या फिर समझ लें कि टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को रेगुलेट करना, बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करना कहलाता है आपके पास थर्मो रेगुलेशन। जैसा कि आपकी बुक के अंदर एक डेफिनेशन है, द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर विद इन अ रेंज, एक स्पेसिफिक रेंज है, उस स्पेसिफिक रेंज के अंदर बॉडी को मेंटेन रखना क्या कहलाता है, थर्मो रेगुलेशन। अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा हो जाता है तो उससे कम करो, और टेम्परेचर अगर कम हो जाता है तो उसको बॉडी क्या कर देती है, स्पेसिफिक पॉइंट पे वापस लेकर आ जाती है। तो इसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। अगर हम डिफरेंट चीज़ों को अगर मज़ीद डिस्कस करें तो अगर एक जो नॉर्मल टेम्परेचर है एक एक्टिव लाइफ का, एक ज़िंदा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो कम से कम जो है ना आपके पास 10 सेंटीग्रेड से 35 या फिर हम कह सकते हैं 37 सेंटीग्रेड तक होता है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारा जो स्पेसिफिक जो टेम्परेचर है बॉडी का, जो नॉर्मल रेंज है वो होती है 37 सेंटीग्रेड, या फिर हम उसे कहते हैं फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। सो ये एक स्पेसिफिक हमारी बॉडी का टेम्परेचर है जिसे हमारी बॉडी रेगुलेट करके रखती है। अब ये कब डिसबैलेंस होता है, ये उस वक्त डिसबैलेंस होता है जब हमारी बॉडी के जो मैकेनिज्म है या हमारी बॉडी के अंदर कोई यूँ समझ लें डिस्ट्रक्शन वगैरह हो जाती है। जैसे कि फीवर आ गया, आप कोई प्रॉब्लम हो गई ना, फीवर आ गया, एक डिजीज़ आ गई आपको, ठीक है, डिफरेंट सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं, अब फीवर किसी भी वजह से आ रहा हो। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो थर्मो रेगुलेशन का जो एक पूरा प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। इस वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो इसी तरीके से डिफरेंट एक्सपेक्ट्स होते हैं जिसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर अप डाउन हो जाता है। तो इन एक्सपेक्ट्स के दरमियान हमारी बॉडी क्या करती है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कोशिश करती है। सो थर्मो रेगुलेशन बेसिकली क्या है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। अगर हम बात करें इस बॉडी टेम्परेचर को या इस टेम्परेचर को सिर्फ, तो ये टेम्परेचर जो है ज़्यादातर अगर हम देखें तो ये जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और इसी के साथ साथ सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, जिसे हम कह रहे होते हैं ना कि कोई चीज़ बन रही है, कोई चीज़ टूट रही है, जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं मेटाबॉलिज्म के, इस प्रोसेसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है टेम्परेचर, ठीक है। तो इसीलिए थर्मो रेगुलेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें थर्मो रेगुलेशन के अंदर, आज जिस पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं ये प्लांट्स का पार्ट है, मतलब ये बॉटनी का पार्ट है, जिसमें हम ये देखेंगे कि थर्मो रेगुलेशन प्लांट्स में किस तरीके से होता है, तो क्या क्या एडेप्टेशंस करते हैं प्लांट्स इन लो एंड हाई टेम्परेचर। मतलब उनकी बॉडी जो है, प्लांट्स की जो बॉडी है, जब लो टेम्परेचर होता है तो वो अपने आप को किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से बॉडी को रेगुलेट करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। और जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो प्लांट अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को किस तरीके से रेगुलेट करते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखें दो तरह के टेम्परेचर हो गए, मतलब लो एंड हाई। अब हम बात करेंगे लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर लो हुआ तो लो होने से क्या होता है उनकी बॉडी के अंदर, और फिर वो उस चीज़ को किस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सो जब लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर के अंदर प्लांट्स की बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि जब लो टेम्परेचर हो जाता है तो प्लांट्स के जो सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर मौजूद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है, जिसे हम प्लाज्मा फ्लूइड भी कहते हैं। सो ये जो प्लाज्मा जो आपके पास मौजूद है, प्लाज्मा इस बेसिकली फ्लूइड को रिप्रेजेंट करें। तो मेम्ब्रेन के अंदर जो प्लाज्मा मौजूद होता है, जो फ्लूइड मौजूद होता है, ये लो टेम्परेचर उस फ्लूइड के ऊपर जो है ना अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और वो इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है कि उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जब लो टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो जो ट्रांसपोर्ट है सोल्यूट्स का, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट है सोल्यूट, जो हमारे पास डिफरेंट सोल्यूट्स मौजूद हैं जो सेल के अंदर जा रहे हैं या बाहर आ रहे हैं, उनके ऊपर भी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो एक मेन वॉल है, एक मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर जब इफेक्ट पड़ रहा है तो उसके अंदर से गुजरने वाली चीज़ों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा।
करेगा कि वो नहीं, वो ऐसा हो सकता है कि रुकावट खड़ी हो जाए, वो अंदर ना इंटर हो पाए, और हो सकता है जैसे बाहर निकलना हो वो बाहर सेल से ना निकल पाए। तो इस तरह के बहुत सारे इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर। इसी के साथ साथ अब बॉडी क्या करती है कि जब लो टेम्परेचर हो गया तो इस कंडीशन के अंदर प्लांट जो है वो अपनी बॉडी के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को इंक्रीज कर देते हैं। अब ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं क्रिस्टल फॉर्मेशन की। तो क्रिस्टल फॉर्मेशन कैसे होती है, अब देखें, जब क्या हुआ, टेम्परेचर लो हुआ, तो हमें मालूम है अगर हम पानी को भी लो टेम्परेचर पे रखते हैं तो फ्रीज़ हो जाता है, ठीक है, वो क्रिस्टल्स बना देता है अपने। तो इसी तरीके से जब लो टेम्परेचर होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो प्लांट है, इस प्लांट के अंदर क्रिस्टल्स बन जाएंगे। इसके जो साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर फ्लूइड मौजूद है, उसके अंदर अगर क्रिस्टल्स बन गए, क्योंकि सारा काम कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, वो डिफरेंट ऑर्गेनल्स क्या कर रहे होते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्रिस्टल्स बन गए, ठीक है, अगर ये जम गया, ये जो फ्लूइड जो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है ये सॉलिड हो गया, तो वो तो तमाम चीज़ें फ्रीज हो जाएंगी, रुक जाएंगी, कोई काम ही नहीं होगा, कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगी। तो ये क्रिस्टल फॉर्मेशन को रोकता है। कैसे रोकते हैं प्लांट्स, कि वो उनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ जब लो टेम्परेचर हुआ तो एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जैसे कि 0 से 4 to 0, ये ऐसा टेम्परेचर होता है। बिलो द 4 क्या हो जाता है कि कोई भी चीज़ आपके पास फ्रीज़ हो जाती है, और 10 के बाद जो है ना, 10 सेंटीग्रेड के बाद फ्रीज़ होना स्टार्ट होती है, 4 पे फ्रीज़ हो जाती है। सो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशंस हो जाते हैं। तो इसी कंडीशन के अंदर जो प्लांट है वो फ्रीजिंग टॉलरेंस वाला एक मैकेनिज़्म जो है वो परफॉर्म करता है, और फ्रीजिंग टॉलरेंस के मैकेनिज़्म के अंदर वो क्या करता है कि वो क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन नहीं होने देता साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म जो है, जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो जो है जो सेल है, सेल के जो सॉल्यूट्स हैं उनकी कंपोजिशन के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आ जाता है, और उन चेंजेस की वजह से जो आइस के क्रिस्टल्स हैं वो सेल वॉल के अंदर बनते हैं। वो साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म के लिक्विड में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिक्विड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो लिक्विड है, उस इन दोनों लिक्विड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो सेल मेम्ब्रेन, हमें मालूम है कि सेल वॉल भी एक मौजूद होती है बाहर, तो सेल वॉल के ऊपर जो है, सेल वॉल के अंदर इन क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोसोल वाला जो पार्ट है या साइटोप्लाज्म का जो पार्ट है, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस तरीके से प्लांट जो है वो अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और जो स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं वो इसी तरीके से परफॉर्म हो रहे होते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट पे आए तो वो है हाई टेम्परेचर। मतलब जब बॉडी के अंदर उनके हाई टेम्परेचर हो जाता है तो वो क्या करते हैं, तो हाई टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हार्मफुल है एज़ कम्पेयर टू लो टेम्परेचर। मतलब लो टेम्परेचर के अंदर प्लांट को इतना कोई नुकसान नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर जस्ट एग्जांपल हमने कहा कि जो क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो जाती है उनके अंदर अगर साइटोप्लाज्म में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उनके जो है वो क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो गई, तो क्या होगा कि उस प्लांट का जो भी वर्क होगा, जो भी प्रोसेस होगा वो रुक जाएगा, ठीक है। अब फिर वो क्या करने कि प्लांट अपने अंदर फ्रीजिंग इंटॉलरेंस का जो एक फंक्शन है वो परफॉर्म करें, जिसकी वजह से जो सेल वॉल है उसके अंदर क्रिस्टल्स बन जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म के अंदर वो नहीं बनते। इस तरीके से वो उस चीज़ को मेंटेन करें। अब जो हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है एज़ कम्पेयर टू लो टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि इस ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से सेल के अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं, या जैसे एंजाइम्स जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर डीनेचर हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जब जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाएंगे, वो आपके पास डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उसके डिस्ट्रॉय होने से क्या होगा, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म फंक्शन है, जो भी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो मतलब ये पूरा जो प्रोसेसेस चल रहा था वो पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम मज़ीद देखें कि हाई टेम्परेचर के अंदर, अब ये तो हो गया कि हाई टेम्परेचर के अंदर प्लांट के अंदर क्या क्या कंडीशन होगी, मतलब ज़्यादा हार्मफुल है और एंजाइम डीनेचर हो गया, तो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है सेल का तबाह हो जाएगा। अब इसमें जो प्लांट अपने अंदर एडेप्टेशंस करते हैं, जो थर्मो रेगुलेशन के लिए जो अपने इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसमें क्या करते हैं वो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो उसे जैसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, ये कूलिंग डाउन प्रोसेस होता है। इसके अंदर एवापोरेशन होती है सेल लिक्विड की थ्रू स्टोमेटा, और ये बेसिकली जब ये वाला प्रोसेस होता है तो इससे क्या होता है कि जो प्लांट की बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। अब ये जो ट्रांसपायरेशन वाला प्रोसेस है, ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस सिर्फ उस वक्त होता है जब टेम्परेचर एक लिमिट से थोड़ा सा अबव हो, और अबव कहाँ तक हो,
अबव यहाँ तक हो कि 40 सेंटीग्रेड से पहले, या 40 सेंटीग्रेड हो, 39 हो, 38 हो, 37 हो, इस टेम्परेचर तक अगर कोई हाई टेम्परेचर हो जाता है, मतलब ये ज़्यादा ही लिमिट से ज़्यादा हो गया, जैसे मैंने कहा कि 35 होना चाहिए, तो 35 से 40 के दरमियान अगर है तो वो कैसे मेंटेन करेंगे अपनी बॉडी के टेम्परेचर को? थ्रू आउट ट्रांसपायरेशन। लेकिन अगर यही टेम्परेचर 40 से अबव हो जाए तो 40 से अबव की कंडीशन में यही प्लांट्स अपने अंदर एक और मैकेनिज्म डेवलप करते हैं जिसको हम कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन। हीट शॉक प्रोटीन के क्या मतलब? ये स्पेसिफिक तरह के प्रोटीन्स जो है वो डेवलप करते हैं, और ये प्रोटीन्स क्या करते हैं कि जो एंजाइम है, जो डीनेचर हो रहे थे ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, और एंजाइम को प्रोटेक्ट करते हैं। और जब वो एंजाइम प्रोटेक्ट हो जाते हैं उससे क्या होता है कि जो फंक्शंस रुक गए थे वो फंक्शंस सही तरीके से चल रहे होते हैं, मेंटेन रहते हैं। तो इस तरीके से जो भी पूरा फंक्शन होता है प्लांट का वो एक रेगुलेशन की तरफ आ रहा होता है। इसके साथ साथ हीट शॉक प्रोटीन के साथ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो दूसरे मैकेनिज्म्स को जो है ना वो लेते हैं, जिसमें ओवर हीटिंग की वजह से, जिसमें वो शाइनी क्यूटिकल मतलब उनकी जो लेयर है वो शाइनी क्यूटिकल से आ जाती है। इसके साथ मजीद अगर हम बात करें तो उनका जो लीव का सरफेस एरिया वो कम आ जाता है, विल्टिंग की कंडीशन हो जाती है, मतलब प्लांट जो है वो अपनी बॉडी को छुपा लेता है। उसके जो लीव्स होते हैं वो बिल्कुल यूँ ओपन होते हैं, तो उसको वो मतलब यूँ समझ लें कि उसका सरफेस एरिया कम कर देता है, जैसे मुरझा जाना। तो मुरझा जाते हैं ताकि कम से कम सनलाइट जो है उनके ऊपर पड़े और वो ज़्यादा हीट ना करे। तो इस तरीके से प्लांट जो है डिफरेंट एडेप्टेशंस करता है अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो आई होप कि ये थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के अंदर जो एडेप्टेशन वाला पार्ट है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सजेशन ज़रूर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।